सर मैंने चेक किया, इसके अंदर 15 के पासपोर्ट थे, इस पासपोर्ट के अंदर कंटेंट किया जा रहा था एटीएम कार्ड, कैश अमाउंट, एमडीएमए ड्रग्स एंड 2 लैपटॉप्स। ये जो ऑडियो अभी आपने सुना ये एक स्कैमर का ऑडियो है और ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ स्कैम है जिसे पार्सल स्कैम कहते हैं। अब ये पार्सल स्कैम होता क्या है? इंडिया में जनवरी 2024 से लेके अप्रैल 2024 के बीच में लगभग 7.4 लाख साइबर क्राइम के कंप्लेंट्स रजिस्टर किए गए थे, जिसमें 1750 करोड़ तक का नुकसान रजिस्टर किया गया था। अब सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स जो कि इन कंप्लेंट्स में आए वो थे ऑनलाइन स्कैम्स को लेकर। जुलाई 2024 तक पता चला कि 6 लाख सिम कार्ड्स और 1 लाख IMEI नंबर्स को ब्लॉक किया जा चुका था इन स्कैम्स के चलते हुए, जो कि इतनी बड़ी परेशानी बन चुकी थी इंडिया में। ये जो सीरीज है ये मैं स्कैम्स के अगेंस्ट शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में किस किस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं और आप इन स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्सल स्कैम्स के बारे में। अब ये पार्सल स्कैम होता क्या है, इसको अंजाम कैसे दिया जाता है और इससे आप अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब ये दिवाली और फेस्टिवल्स का टाइम जो होता है ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है स्कैमर्स के लिए, क्योंकि इतने सारे मेजॉरिटी जो लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो घर के लिए हो या फिर गिफ्टिंग के लिए हो। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में डेली माना जाए तो कम से कम 80 लाख पैकेजेस सर्कुलेट होते हैं। अब पार्सल स्कैम्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है वो होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम्स में पकड़ा जा चुका है और उसमें कुछ इलीगल मिला है। और एक दूसरा होता है जिसमें आपके घर पे एक पार्सल वाला आता है और आपसे एक OTP मांगता है और उस OTP का गलत इस्तेमाल किया जाता है आपके पैसे चुराने के लिए। तो दोनों में सबसे कॉमन स्कैम होता है जब आपको एक स्कैमर कॉल करता है। वो स्कैमर बेसिकली एक फेक कस्टम ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा होता है आपको ये बताने के लिए कि आपका कोई कस्टम पे पैकेज पकड़ा गया है। अब ये स्कैमर आपको कॉल करके तो ये बोलेगा कि उस पार्सल में ड्रग्स या फिर कोई इलीगल सब्सटेंस पाया गया है, जो कि आपके लिए एक मुसीबत भरा सा एक मैसेज बन जाता है, आप पैनिक कर जाते हैं। अब ये कन्विंसिंग इसलिए साउंड करता है क्योंकि ये जो कस्टम ऑफिसर जो स्कैमर होता है आपको ऐसी लैंग्वेज के साथ बात करेगा जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ऐसा लगता है कि वो जानकार है, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानता है, आपका एड्रेस, आपका आधार, सारी डिटेल्स आपको वो दे देते हैं और इससे आपको कन्विंसिंग लगता है कि हाँ यार इसके पास सारी मेरी डिटेल्स है तो शायद ये एक्यूरेट होगा। आपको IPC की धाराएं, आपको जेल के ऐसे टर्म्स बताएंगे कि आपको लगता है ये बिल्कुल ही एक जेन्युइन कस्टम ऑफिसर है और आपको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं स्कैमर्स लोगों को डराने के लिए वो होते हैं डिजिटल अरेस्ट और जेल टाइम। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको डिजिटली अरेस्ट कोई एंटिटी नहीं करती है। तुरंत फोन को काट दें अगर आपको वो बोलते हैं कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। इतनी तैयारी तक कर लेते हैं कि ये अपने साथ एक फेक वकील, एक फेक पुलिस इंस्पेक्टर और ऐसे फेक कस्टम ऑफिसर को भी कॉल पे रखते हैं जो कि यूनिफॉर्म में आपके सामने आते हैं ताकि आप कन्विंस हो जाएं। तो प्लीज पैनिक मत करिएगा अगर आप अपने सामने ये सब होते हुए देखें, क्योंकि ऑनलाइन कस्टडी में आपको रखने का हक किसी को भी नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि आपके घर पे आकर आपको अरेस्ट कर लेंगे तो प्लीज पैनिक मत करिए। ये ज्यादातर टैक्टिक्स होते हैं स्कैमर्स के द्वारा आपको झांसे में डालने का। अब इन स्कैमर्स का मोस्टली एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपसे किसी तरह पैसे डिजिटली ट्रांसफर और एक्सटॉर्ट कर लिए जाए, क्योंकि इनके ट्रांसफर करने के जो तरीके होते हैं या फिर वो पेनल्टी के थ्रू होगा या फिर किसी रिश्वत के थ्रू, और ये अमाउंट देने के लिए आपसे UPI कोड बोल दें या फिर QR कोड बोल दें या फिर कोई बैंक अकाउंट नंबर, उनके पास सारी तैयारी होती है। बस आपको वो इंफॉर्मेशन देते हैं और आपसे डिमांड करते हैं कि आप पेनल्टी के तौर पर वो पैसे उन्हें भेजें। और जैसे ही आप पैसे भेज भी देते हैं जो भी स्कैमर्स इनके झांसे में आते हैं, ये स्कैमर्स एकदम से गायब हो जाते हैं उसके बाद, और वो जो नंबर होता है जिससे आपको कॉल किया जाता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद आपको फिर कोई खबर नहीं मिलती उनकी। जो इंडियन कस्टम्स की वेबसाइट है उसको भी कॉपी कर कर एक फेक वेबसाइट आपको लिंक के तौर पे भेजते हैं ताकि आप उस लिंक पे जाएं और चेक कर पाएं कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं। इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं ये स्कैमर्स कि आप लोगों का बचना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा
अटेंटिव रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा अगर आपको इन लोगों से बचना है। अब इनसे बचने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको कुछ बताता हूं। इन कुछ पॉइंट्स को आप याद रखिए जो कि आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये जेन्युइन है या फेक। सबसे पहले कस्टम वाले से पूछे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड क्या है, क्योंकि एक जेन्युइन कस्टम वाला आपको बता पाएगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या होती है। ये बेसिकली एक 10 डिजिट का कोड होता है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इशू करता है, जो कि एक पैकेज की वैलिडिटी को वहां पर प्रूव करता है कि ये एक जेन्युइन पैकेज है जो कि कस्टम्स के पास है। सेकंड, प्लीज याद रखिए कि इंडियन कस्टम्स का कोई भी एजेंट जनरल पब्लिक को ऐसे फोन पर कॉल नहीं करेगा, SMS नहीं करेगा, ईमेल नहीं करेगा किसी भी पेमेंट या फिर पेनल्टी के लिए। बिना डरे आपसे अगर ऐसी कोई डिमांड करी जा रही है तो प्लीज कॉल को काटिए और उसको रिपोर्ट करिए इस लिंक पर जो कि साइबर क्राइम का लिंक है, या फिर आप 1930 पर भी कॉल कर इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको प्लीज पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन लोगों से क्रॉस क्वेश्चन तक कर सकते हैं। आप उनसे उनकी एम्प्लॉय आईडी, उनका ब्रांच लोकेशन, ये सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। और अगर कोई कॉलर मान नहीं रहा हो आपको ये डिटेल्स देने के लिए, तो फिर डेफिनेटली वो स्कैमर्स हैं, क्योंकि वो आपसे डरते हैं, आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सबसे पहले इन्फॉर्म करिए कि आपको एक ऐसा कॉल आया और आपसे ये डिमांड्स की गई हैं, क्योंकि 99.9% ये स्कैमर्स होते हैं जो आपसे ऐसी डिमांड्स कर रहे होते हैं। तो याद रखिए ये स्कैमर्स दिन भर दिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, इनके तरीके और एडवांस होते जा रहे हैं आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इनको इंफॉर्मेशन ना दे, किसी भी तरह के OTP, QR कोड या कोई भी पैसा इनको सेंड ना करें, क्योंकि ये आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम फाइबर पर और भी ऐसे स्कैम्स के डिटेल्स आपको लाते रहेंगे जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है इस वक्त। और अगर आप इन स्कैम से बचना चाहते हैं तो प्लीज हमारी ये सीरीज देखिए, क्योंकि इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इन स्कैम्स के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन लगा। प्लीज इसे अपने सारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प टेक वीडियोस के लिए फॉलो करें फाइबर को।